प्रॉपर्टीज लिख लो। क्या कि से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a टू b fn x dx। क्या है, एक फंक्शन है जिसको इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, ये सब लिमिट किसका है, x का। इसको इंटीग्रेट करने के बाद इसका लिमिट निकालना, और लिमिट किस वेरिएबल पे, n पे, मतलब x और n दोनों अलग अलग, ठीक है ना। यदि ऐसा है तो तुम चाहे इंटीग्रेट करके तब लिमिट निकालो, या पहले लिमिट निकाल लो, ठीक है, पहले लिमिट निकाल लो और तब इंटीग्रेशन करो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब लिमिट को तुम अंदर ले जा सकते हो, ठीक है। लिमिट n पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है, प्रोवाइडेड x एंड n आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो चाहे तुम लिमिट पहले निकालो या बाद इंटीग्रेशन के बाद में भी निकाल सकते हो, ठीक है। नोट कर लो इसको। x एंड n आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, a टू a fx dx, एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन है, और लिमिट क्या है, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 होगा। प्रोवाइडेड f of a should be defined। जब जिस पे लिमिट निकाल, मतलब वैल्यू निकाल, मतलब जो यहाँ पे लिमिट लगा है उस पे ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड होगा तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। प्रोवाइडेड f of a should be defined। नोट कर लो। ठीक है, तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना है। उसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख रहा हूं जो यूज होता है, इसलिए हम उसको याद करें, ठीक है ना। 0 से पाई बाई 2 sin x dx, या 0 से पाई बाई 2 cos x dx, ठीक है। इसी तरीके से 0 से पाई बाई 2 sin स्क्वायर x dx, या 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। इसी तरीके से 0 से पाई बाई 3 sin क्यूब x dx, या 0 निकाल सकते हो तुम, तो मैं प्रूफ नहीं करूंगा, ठीक है, वो काम तुम्हारा है, ठीक है। cos क्यूब x dx, सॉरी यहाँ पाई बाई 3 नहीं, पाई सब में लिमिट पाई बाई 2 है, ठीक है ना। 0 से पाई बाई 2 sin x cos sin x sin स्क्वायर x sin क्यूब x और sin 4x dx। मुझे इसका याद कैसे है, 1 पाई बाई 4 2 बाई 3 एंड 3 पाई बाई 16। तो ये प्रूफ तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए है वो होमवर्क, और इसका आंसर याद रखोगे तो बहुत जगह यूज हो जाता है, तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, उसको नोट कर लो। बेटा सबका लिमिट 0 से पाई बाई, ठीक है ना। 1 पाई बाई 4 2 बाई 3 3 पाई बाई 16, ठीक है। ये हो गया। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 0 से पाई sec स्क्वायर x अपॉन 9 प्लस से tan स्क्वायर x dx, ठीक है।
ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं लास्ट क्लास में लिया था, बट उस समय लिमिट क्या था, 0 से π/2। वहां पे मैं बस ये सिखाया था तुमको कि जब हम, पता नहीं लिए थे कि नहीं, ठीक है, नहीं लिए होंगे तो वो पॉइंट अभी क्लियर है, ठीक है। चलो मैं एक बार ले लेता हूँ फिर से, ठीक है, लिया था मैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या बेसिकली क्या मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जब कुछ इनफाइनाइट जैसी चीजें आ जाएगी तो मुझे अल्फा टेंड्स टू इनफाइनाइट लिख के इस लिमिट निकालना चाहिए, लिमिट का सिंबल लगाना पड़ेगा, लिमिट अल्फा टेंड्स टू इन्फिनिटी, और उसके बाद सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो से 0 से पाई sec स्क्वायर x अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर x। तो सबके दिमाग में ये आएगा कि फर्स्ट स्टेप tan x को t रख दें, sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा, और यदि लिमिट चेंज करेंगे तो tan 0 0 और tan पाई भी 0। तो बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 से 0 sec स्क्वायर x dx हो गया dt, ये हो गया 1 अपॉन 9 प्लस t स्क्वायर, और ये 0 से 0 मतलब इसका आंसर 0, ठीक है। बट ये क्या है, गलत, आंसर इज नॉट 0। क्यों गलत है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, यहां तक क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट अब डाउट ये है कि इसका आंसर 0 नहीं, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं ये गलत है। क्यों गलत है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि सबसे पहले लाइन मैंने बोला था a से b fx dx का, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था a से b fx dx को हम मान लो इसका इंटीग्रेशन fx है, तो a से b और फिर fb माइनस fa लिखते हैं, है ना। बट ये कब लिखते हैं, इसमें प्रोवाइडेड ये जो गिवन फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, या हम कोई नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो भी इस लिमिट के अंदर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हमें देख करके लिखना पड़ेगा, या मैं डायरेक्ट ए सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर सकता। tan x का ग्राफ सबको पता होगा, 0 से π/2 में ये, और 0/2 से पाई में ये। तो tan x का जो ग्राफ है वो कैसा है, 0 से पाई में डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन हमने सब्स्टिट्यूट किया ये डिसकंटीन्यूअस है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। हम जो भी नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे या जो भी यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, जिस लिमिट में बात कर रहे हैं उस लिमिट में ये गिवन फंक्शन या जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो फंक्शन या जो नया फंक्शन आया वो फंक्शन, ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। यदि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटीन्यूअस है, तो हमें वहां पे ब्रेक करना पड़ेगा, हमें दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो कि जो गिवन फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो tan x क्योंकि डिसकंटीन्यूअस है इसलिए मुझे यहाँ पे इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात को नोट में हम लिख लेंगे, इसको पहले नोट कर लो इस तरीके से और फिर हम इस बात को नोट में लिख लेंगे। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे नोट डाल के, नोट डाल के इफ, तो ऐसे लिख लो, इन एवं एग्जाम्पल we cannot substitute tan x is equals to t. Never, we cannot substitute tan x equals to t because tan x is
discontinuous in 0 to 1। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। तो इन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन we will make sure that a new variable, using substitution we will make sure that the new variable that is the new variable that we are substituting should be continuous in the given interval। The new variable should, जो भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन में हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए जिस इंटरवल में हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, बस ये बातें लिखी गई है, नोट कर लो। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इसी में लिखेंगे। if fx is discontinuous, यदि डिसकंटिन्यूअस है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? इफ fx is discontinuous in say a to b, then if fx is discontinuous in say if fx is discontinuous at x equals to c, at x equals to c, if fx is discontinuous at x equals to c, where c belongs to a to b, if fx is discontinuous at x equals to c, where c belongs to a to b, then we will break the integration. We will break the integration at x equals to c। कैसे? तो मान लो a से b fx dx इंटीग्रेट करना है, यदि डिसकंटिन्यूअस है जो और c a से b के बीच में, तो we will break the integration at x equals to c। कैसे? मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, a से c अलग इंटीग्रेट करेंगे और c से b अलग इंटीग्रेट करेंगे, इस तरीके से ब्रेक करेंगे। मतलब एक ही इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन में हो गया। a से मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन तो वही होगा, ठीक है ना, सिर्फ मेरा क्या होगा, लिमिट चेंज हो जाएगा और c पे बेसिकली c पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो c पे क्या निकलेगी, लिमिटिंग वैल्यू। यहाँ पे c माइनस निकलेगा और यहाँ पे c प्लस निकलेगा। ठीक है, यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है c पे तो हम इस फंक्शन को इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे, a से c अलग और c से b अलग। ठीक है, और ये c माइनस होगा और ये c प्लस होगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसको।
है। तो अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ, और उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं जो क्वेश्चन दिया था मैं वही स्टार्ट करता हूँ। क्या था, 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 9 प्लस टेन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब देखो, यदि तुम यहाँ पे tan x को t सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, मतलब sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब हम ये जो नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं tan x, ये मुझे पता है कि ये डिसकंटीन्यूअस होता है, डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 पे डिसकंटीन्यूअस है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर दूंगा। कैसे, तो एक 0 से पाई बाय 2 माइनस ठीक है, प्लस पाई बाय 2 प्लस से पाई, समझ में आ रही है बात, जो मैं सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है। यदि मुझे यहीं पे पता चल जाता, ऐसे भी दिख रहा है ये डिसकंटीन्यूअस है, तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई। किस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है उस पॉइंट को ब्रेक। ये कहां से मुझे मिला कि पाई बाय 2, क्योंकि ये फंक्शन tan x जो है ये पाई बाय 2 पे डिसकंटीन्यूअस है, तो मैं पाई बाय 2 पे इसको ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। बस फंक्शन वही रहेगा, ये पार्ट चेंज नहीं होगा, बस सिर्फ ये तुमको चेंज करना है। दोनों का इंटीग्रेशन भी सेम आएगा, सिर्फ इसको जब हम रखेंगे तो वहां पे हमें ध्यान रखना। समझ में आई बात यहां तक, किस तरीके से हमें ब्रेक करना है, ठीक है ना। तो नोट कर लो इसको यहां तक, ठीक है। तो अब देखो, sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन 9 प्लस टी स्क्वायर। अब लिमिट रखोगे, ठीक है। तो इसका यदि मैं लिमिट चेंज करूं, tan x को t रखें तो 0 पे 0 और पाई बाय 2 पे इंफिनिटी, माइनस है तो ये प्लस इंफिनिटी होगा, तो ये लिखिए, ठीक है, प्लस पाई बाय 2 प्लस पे माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ क्या है माइनस इंफिनिटी से, और tan पाई 0, तो यहाँ क्या है 0। ये हो गया sec स्क्वायर x अपॉन, सॉरी t में चेंज कर दूंगी ना, ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 प्लस इस तरीके से हमें करना है। और फिर मैंने तुम्हें ये बता दिया कि जब यहाँ इंफिनिटी होगा तो मुझे लिमिट लगा के सॉल्व करना चाहिए, तो ये पार्ट तुम्हें आता है, तो इसके आगे कैसे सॉल्व करना है तुमको पता है। मेन तुमको ध्यान कहाँ रखना था, यहाँ, कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है या ये जो फंक्शन है डिसकंटीन्यूअस है, इसलिए मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। बस अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, इसको मिटा दे, यहां तक नोट कर लो। तो इधर मिटाते हैं, ये अब देखो मैं यहाँ कैसे सॉल्व करूंगा, लिमिट से अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी, बस इंफिनिटी जा रहा है वहां अल्फा रख दो, बस इतना ही तो करना है, 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस इंफिनिटी, ये दूसरा पार्ट, मैं अल्फा की जगह कुछ और यूज कर दूंगा, लिमिट बीटा टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है, बीटा टू 0, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये लिखना मैं लास्ट क्लास में सिखाया था, ठीक है ना, बस सिंपल, अब कुछ करना नहीं, तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है ना। तो लिमिट अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा, 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a 0 टू अल्फा प्लस लिमिट बीटा टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन a। देखो इंटीग्रेशन वगैरह पार्ट सब वही होगा, ठीक है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो रख दो 1 बाय tan 3, तो यहाँ पे
लिमिट लिखना पड़ेगा, लिमिट अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3 tan इनवर्स अल्फा माइनस 1/3 tan इनवर्स 0, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, प्लस लिमिट बीटा टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है, 1/3 tan इनवर्स 0 माइनस 1/3 tan इनवर्स बीटा बाय 3, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई? यहाँ दिक्कत, यहाँ क्या होगा, अल्फा बाय 3 है ना, ये 0 हो गया, ये बीटा बाय 3, ठीक है। अब यहाँ अल्फा की जगह इंफिनिटी रखोगे, तो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, पाई बाय 2, तो ये हो गया 1/3 इंटू पाई बाय 2, ठीक है। tan इनवर्स 0 0, तो ये गायब हो गया, प्लस tan इनवर्स 0, ये भी गायब हो गया, यहाँ रख दो इसको, तो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, माइनस साइन यहाँ पहले से, और ये tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी क्या होता है, माइनस पाई बाय 2, तो माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2 और 1/3 तो पहले से ही, तो ये हो गया पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, ठीक है, तो ये आ गया पाई बाय 3। समझ में आई बात, किस तरीके से सॉल्व करना है, आई होप क्लियर होगा। जब भी इस तरीके का कुछ आए अनडिफाइंड जैसी चीजें, तो मुझे वहां पे लिमिट निकालना, बस इतना सा तुम्हें ध्यान रखना। डिसकंटीन्यूअस है तो ब्रेक करना पड़ेगा, फिर वहां पे लिमिट जैसी चीजें आ जाएगी, तो ये हो गया, ठीक है। tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2, कैलकुलेशन देख लो सही है, ये यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस इसकी वजह से, और tan में माइनस इंफिनिटी माइनस पाई बाय 2 होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो ये आ गया, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जितनी बातें अभी तक मैं बताया हूं, अब मैं उसी के क्वेश्चन लूंगा, ठीक है ना, से पाई बाय 2 टू पाई e की पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x dx, ठीक है। तो वापस से दिख रहा होगा कि tan x को भी t रखनी है ना, तो रख दो tan x को t। क्या tan x इस इंटरवल में डिसकंटीन्यूअस है, पाई बाय 2 से पाई, सर 0 से पाई नहीं है, पाई बाय 2 से पाई, तो इस इंटरवल में tan x कॉन्टिन्यूअस, ये जो है कॉन्टिन्यूअस है, किस इंटरवल में, पाई बाय 2 से पाई, ठीक है। यदि इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट देखोगे तो पाई बाय 2 पे, अब ये देखो क्या है, पाई बाय 2 प्लस, ये पाई बाय 2 प्लस होगा, पाई बाय 2 प्लस पे क्या होता है वैल्यू माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे वैल्यू 0, ठीक है। तो ये हो गया माइनस इंफिनिटी से 0 e की पावर t, और सॉरी sec स्क्वायर x dx dt में चल जाएगा, ये हो गया। फिर मुझे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट अल्फा टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी अल्फा टू 0 e की पावर t, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी, 0 रख दो, ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, e की पावर 0 माइनस लिमिट अल्फा टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, अच्छा सॉरी पहले इसको इंटीग्रेट तो किए नहीं ना, लिमिट अल्फा टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t अल्फा टू 0, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेना, ये पार्ट को भी ना हो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, तो 0 रख दो पहले, तो e की पावर 0 1 माइनस लिमिट अल्फा टेंड्स टू माइनस
इन्फिनिटी क्या होता है 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, और 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा वैल्यू, तो 1 अपॉन बहुत बड़ा वैल्यू इज टेंडिंग टू 0, तो ये आ गया 0 1 माइनस 0। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, -1 से 1 dy dx ऑफ 1 अपॉन 3 की पावर 1 बाय x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो तुमको पता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आई थिंक इसको इंटीग्रेट करें, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन। तो अब जो इंटीग्रेशन आएगा उसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस से ये फंक्शन आ जाएगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 1 बाय x प्लस 1। ठीक है, -1 से 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, इस स्टेप में कोई डाउट नहीं होगा, ये है कोई डाउट। हमें क्या करना चाहिए, इसको ब्रेक करके इंटीग्रेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, कहां पर 0। ठीक है ना, तो हम इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, ब्रेक कर, मतलब -1 से 0 तो यही ध्यान रखना है बस। ठीक है, -1 से 0 और फिर 0 से 1। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ 0 माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है, और ये 0 प्लस होगा। ठीक है, क्लियर। फिर मुझे क्या करना चाहिए, लिमिट लगा सकते हो। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट लगा तो दे रहा हूँ। ठीक है, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 माइनस, और इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। समझ में आई क्या बात। प्लस लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 प्लस, और इसको भी इंटीग्रेट करके यहाँ लिखा, यहाँ लिखो बीटा। देख लो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, बस आपको लिमिट निकालना है। तो क्या होगा, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, 1 अपॉन 3 की पावर 1 बाय अल्फा प्लस 1, ये रख दिया माइनस, इस पे तो वैल्यू निकाल दो क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बनेगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर -1 रखोगे तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है, सिर्फ वैल्यू रखना है, प्लस 1 रख दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 1 प्लस 1। ठीक है, और बीटा रख दोगे तो माइनस साइन आएगा बीच में, तो लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 1 बाय बीटा प्लस 1। देख लो, एक एक स्टेप में कर रहा हूँ अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो तो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर आगे चले, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट हो गया होगा। ठीक है ना, ये भी कर लिए होगे, तो इसको भी मिटा दो। ठीक है, ये देख लो, ये भी लिख लो। ठीक है, तो फिर यहाँ से सीधे कर देंगे। ठीक है ना, मिटा दें इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व, अब इसका लिमिट निकालना है ना।
अब देखो जीरो से छोटी वैल्यू 1/0 माइनस, ठीक है। 1/0 क्या होता है, मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो से जस्ट बड़ा है, जीरो से जस्ट छोटा, तो जीरो माइनस मतलब जीरो से जस्ट पहले, तो इनफाइनाइट बट माइनस में, इसलिए माइनस इंफिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 ये माइनस इंफिनिटी है ना, सॉरी कुछ गलत किया, सही है ना। तो जीरो माइनस रखे तो इसको देखो क्या होगा, ठीक है। 1/0 माइनस, तो 1/0 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी, है ना। 1/0 माइनस क्या होगा, 10 इंटू माइनस इंफिनिटी, 1/0 इंफिनिटी, हाँ ठीक है, माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो ये चीज क्या है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो 1 ये था ना, तो ये हो गया 3 की पावर माइनस इंफिनिटी, ठीक है। 3 की पावर माइनस इंफिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 की पावर इंफिनिटी, पहले इसको देखे फिर इसको देखे, तो ये दिया माइनस इंफिनिटी को, मतलब 3 की पावर माइनस इंफिनिटी, माइनस इसको डिनोमिनेटर में लाया तो 1/3 की पावर इंफिनिटी। अभी तक सिर्फ मैं इसको देख रहा हूँ, और 1/3 की पावर इंफिनिटी ये बहुत बड़ा नंबर, और 1 बहुत बड़ा नंबर इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब ये क्या हो गया, टेंडिंग टू जीरो, तो ये हो गया जीरो, तो 1/1 क्या हो गया 1। आई होप क्लियर होगा, लिमिट निकालना है, ठीक है, माइनस इसको सॉल्व कर दो, तो ये वो हो जाएगा 1/3 प्लस 1, ये तो हो गया ये पार्ट, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1 4, माइनस यहाँ आ जाओ, अब जीरो प्लस है, ठीक है, तो 1/0 प्लस पॉजिटिव इंफिनिटी, ये हो गया पॉजिटिव इंफिनिटी, 3 की पावर इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर, ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में 1 जोड़ोगे तो भी इनफाइनाइट ही रहेगा, 1/इंफिनिटी टेंडिंग टू जीरो, तो ये हो गया टेंडिंग टू जीरो, समझ में आने का, तो इसको मिटा देना है, इसको मिटा देना है, बस इसको सॉल्व कर दो, 1 माइनस ये क्या होगा 3 प्लस 1 4/3, तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4 5/4 माइनस 3/4, 5 minus 3 2/4 and that is 1/4, ये आ गया आंसर, नोट कर। ठीक है यहाँ तक, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से π/4 sin 2x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx, ठीक है। तो देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया sin 2x अपॉन, इसको मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, तो मुझे माइनस 2a करना है, तो मैं ये लिख रहा हूँ, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a क्या है
साइन स्क्वायर एक्स और b क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियर। इसको यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन 2x dx अपॉन ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 1। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स है और एक 2, ठीक है। साइन एक्स कॉस 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, बट एक साइन एक्स कॉस एक्स बच गया बट 2 नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 1/2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। एक sin x cos x और 2 से बना sin 2x, एक 2 से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड किए, वो वाला डिवाइड यहाँ, और वो 2 sin x cos x sin 2x, sin 2x into sin 2x sin स्क्वायर 2x। ठीक है, तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 माइनस sin स्क्वायर 2x, और ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ sin 2x dx। अब देखो ऊपर है sin 2x, यदि मैं इसको cos में चेंज करूं तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा, बट यहाँ पे 0 से पाई बाई 4 है ना कि पाई बाई 2, ठीक है। तो इसको 4 कर दो, इसको 4 कर दो, इसको 4, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 4 sin 2x dx अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे cos में, तो sin स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x क्या होगा 1, तो sin स्क्वायर 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। क्लियर, बस सॉल्व हो गया। तो 0 से पाई बाई 4 sin 2x dx अपॉन 2 माइनस 1, तो 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है क्या, 2 माइनस 1 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर, मिटा दो इसको इधर। अब यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, पहले क्या करो cos 2x को t रख दो, तो माइनस sin 2x इंटू 2 dx बराबर dt, ठीक है। लिमिट चेंज कर दो, जब 0 रखोगे तो cos 0 क्या होता है 1, जब पाई बाई 4 रखोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा ये, और cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, तो लिमिट हो जाएगा 1 से 0 sin 2x और 2 sin 2x dx, ये हो जाएगा माइनस dt, तो माइनस dt 1/1 प्लस, और ये हो जाएगा x, हो गया खत्म। तो इक्वल्स टू माइनस 1 से 0, सॉरी ये क्यों लिखना है इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स t और 1 से 0 रख दो, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, ठीक है, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस ये हो गया 0 और tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। तो अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्या है कि जो इनडेफिनिट में पढ़े हैं उसका यूज करते हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं, बस हमें एक स्टेप क्या कर जाना है लिमिट रखना है, उस पर वैल्यू निकाल सकते हो, उसके लिए हम सारे तरीके मेथड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लिख लो इसको, ठीक है, मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से पाई बाई 2 cos x dx अपॉन 1 प्लस sin x 2 प्लस sin x, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे आसानी से दिख रहा है कि sin x को
टी रख दो, तो cos x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ठीक है ना, लिमिट चेंज कर दो, यही ध्यान रखना है, कुछ बातें ध्यान रखनी, लिमिट चेंज करना है तो ये सब भूलना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इसको सब्स्टिट्यूट किया और 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये सब गलत बात है। ठीक है ना, 0 पे 0 और पाई बाय 2 पे 1, तो ये हो गया 0 से 1, cos x dx हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी, और ये हो जाएगा 2 प्लस। और वापस से ये तो बेसिक मेथड है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 0 से 1, ऊपर में हम क्या लिखेंगे 2 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी। ऐसा करने से क्या होगा, टी से टी कट जाएगा और 2 माइनस 1 1 1, तो ये लिख सकते हैं बस, हो गया। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलो पहले लिख लो फिर ऊपर में करते हैं। ठीक है ना, क्या करना है मुझे, इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करोगे तो ये 0 से 1 दिस बाय दिस कट जाएगा, सॉरी दिस बाय दिस करोगे तो ये कट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस टी dt माइनस 0 से 1, लिमिट वगैरह चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, ये तो 0 से 1 है, यहाँ भी 0 से 1, यहाँ भी 0 से 1। ठीक है, ऐसा नहीं सेपरेट करने में लिमिट चेंज करनी, नहीं दिस बाय दिस करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 प्लस टी dt। बस अब तो इंटीग्रेट कर, तो इसका इंटीग्रेशन तो जानते हो ln 1 प्लस टी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, इसका इंटीग्रेशन ln 2 प्लस टी, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, बस 1 रख दो तो आ जाएगा ln 2, और 0 रखोगे तो आ जाएगा ln 1 माइनस 1 रखोगे तो ये आ जाएगा ln 3, 0 रखोगे तो आ जाएगा ln 2। ठीक है ना, ठीक है, तो ln 2 और माइनस सॉरी ये क्या हो गया 0, ln 1 0 होता है, तो ln 2 माइनस ln 3, और ये माइनस माइनस प्लस ln 2, ln m प्लस ln n, ln m into n, तो ये हो गया ln 4 माइनस ln m माइनस ln n, ln m बाय, तो ये हो गया ln 4 बाय। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से ln 2 x into e की पावर माइनस x dx। ये तो इधर हो गया होगा, कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, एलजेब्रिक को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड। ठीक है, तो अब देखो बाय पार्ट्स में हमें कैसे यूज करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे लिमिट लगा, ये पार्ट ओवर माइनस इंटीग्रेशन, तो लिमिट वही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये आ गया और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, रख दो यहाँ पे ln 2, तो माइनस ln 2 इंटू e की पावर माइनस ln 2। ठीक है, और 0 रखोगे तो 0 और e की पावर 0 1, तो ये 0 इंटू 1 0, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, प्लस इसको इंटीग्रेट कर दो, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस x, 0 से l, सॉल्व कर लो तो ये क्या होगा, इस माइनस को 2 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, मतलब 1/2, तो इसका आंसर हो गया 1/2, तो माइनस 1/2 ln 2 प्लस यहाँ पे रख दो, तो हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस ln 2। ठीक है, माइनस 0 रखोगे तो e की पावर 0 1, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस।
ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये हो गया -1/2 ln 2, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसको 2 की पावर -1, ठीक है, 2 की पावर -1, तो ये हो गया 1/2, तो 1/2 और माइनस साइन बाहर है इसलिए 1/2, और ये हो गया +1, ये हो गया 1/2 माइनस 1/2 ln, 1/2 कॉमन ले सकते हो, 1 माइनस, अब इस 1 को भी ln e लिख सकते हो, तो और सिंपलीफाई करना है तो इस 1 को लिख दो ln e माइनस ln, इसको ln m माइनस ln n, तो ln m/n, तो ln e/, आई होप क्लियर होगा कैसे हमें सब कुछ सिंपल सा चीजें चल रही है उसको कैसे यूज करना है, ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो से π/4 cos 2x √4 माइनस sin 2x dx। क्या करेंगे, 4 माइनस, अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 4 माइनस sin 2x को सपोज करो t² रखते हैं, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, 4 का डिफरेंशिएशन देखो, sin 2x का cos 2x इंटू 2 dx बराबर 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो, ठीक है, तो cos 2x क्या हो गया, cos 2x dx बराबर माइनस t dt, है ना, cos 2x क्या है, cos 2x dx माइनस t dt, cos 2x dx माइनस t dt, तो माइनस t dt, इसके जगह हम क्या रखें t², तो वो क्या हो जाएगा t, ठीक है। अब बात आती है लिमिट, ठीक है, तो चलो लिमिट निकालते हैं पहले, 0 रख दो, तो ये क्या हो गया sin 0 0, तो ये हो गया 4, मतलब 4 आ गया, ध्यान देना है, ठीक है ना, π/4 रखो, तो ये हो गया π/4 रखे ना, तो ये हो गया π/2, ठीक है, sin π/2 1, 4 माइनस 1 3, क्या मैं यहाँ पे 4 से 3 रख दूं, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये लिमिट तुम किसका निकाले हो, ये तुम लिमिट निकाले हो t² ना कि t का, ठीक है, ये लिमिट तुम किसका निकाले हो t² का ना कि t का, तो हमें किसका लिमिट यहाँ पे रखना है t का, 4 आया है मतलब मुझे इसका t ये t² की वैल्यू है ना, मुझे किसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पे t की रखनी है, तो मुझे इस तरीके से ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ठीक है, ना कि मुझे 4 से 3 रखना, मुझे कहां से कहां रखना है 2 से √3, समझ में आई बात, तो ये सब चीजें ध्यान देंगे, ठीक है ना, तो ये हो गया -2 से √3 t² dt, ठीक है, फिर इक्वल्स टू -2 से √3 t² का इंटीग्रेशन t³/3, तो ये हो गया t³/3, कहां से कहां तक 2 से वैल्यू माइनस √3 रखोगे तो 3√3/3 हो जाएगा, और 2 रखोगे 2³ 8/, ठीक है, इसको 3 से 3 काट भी सकते हो बट मैं नहीं काट रहा हूँ, इसको अंदर ले जा रहा हूँ, तो हो जाएगा 8/3 और ये हो जाएगा 3, यानी 8 माइनस 3√3/, समझ में आ गया, तो ये सब चीज मुझे लिमिट t² का नहीं रखना है, मुझे लिमिट किसका रखना है t का, यहाँ पे t² तो नहीं लिखो ना, यहाँ पे t लिखो, जो वैल्यू है यहाँ उसका लिमिट यहाँ पर, बस नोट कर लो।
ठीक है, मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 1/2 1 अपॉन 1 माइनस 2x² इंटू 1 माइनस x² dx। ठीक है, तो ये ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें? तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह साइन थीटा रख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, dx बराबर cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब जो हम चेंज करेंगे वो थीटा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिमिट थीटा का निकालना पड़ेगा। साइन थीटा का लिमिट नहीं, मुझे किसका लिमिट निकालना पड़ेगा, थीटा का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब इसका लिमिट निकालना। एक्स क्या है, 0। साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0। एक्स क्या है, 1/2। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, मतलब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री, मतलब π/6। ठीक है, बस तो ये हो गया 0 से π/6। तो यही सब ध्यान रखना, लिमिट जो थीटा, ना कि d ऑफ साइन थीटा नहीं है, ठीक है ना, d ऑफ थीटा है, तो मुझे लिमिट थीटा का निकालना। 1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और ये पॉजिटिव है तो इसको मैं cos थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, cos थीटा। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सब सही है ना। ठीक, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, एक मिनट मुझे चेक करने का क्वेश्चन। देखते हैं नहीं लगता है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो हम जानते हो क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, तो ये तो मुझे लगता है सिंपल है कि नहीं है, ये हो जाएगा या नहीं होगा, लिखो यहाँ तक लिखो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्या आ गया, 1/, ये हो गया cos 2 थीटा, ये हो गया cos थीटा। ठीक है ना, और dx के जगह cos थीटा d थीटा भी तो है, तो यहाँ पे cos थीटा किया जाएगा। ये यहाँ पे भूल गए, ध्यान देखो, फिर से देखो, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx के जगह cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो ये हो गया cos थीटा d थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट गया। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0 से π/6 sec 2 थीटा d थीटा। ये हो जाएगा 1/cos को sec लिख सकते हैं, तो sec 2 थीटा d थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा का इंटीग्रेशन जानते हो, ln sec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। ठीक है, और बाहर में क्या आएगा, 1/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/6, मतलब ln sec π/6, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस tan π/3। ठीक है, माइनस ln 0 रख दो, तो ये हो जाएगा sec 0 प्लस tan 0। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, sec π/3 कितना होता है, sec 60, नहीं याद है cos 60 क्या होता है, 1/2, तो sec 60 क्या हो जाएगा, 2।
tan 60 √3। cos 0 क्या होता है 1, तो sec 0 क्या हो जाएगा 1, tan 0 0, ln 1 0, तो ये हो गया 1/2 ln 2 प्लस √3 आंसर। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन और देख के प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, नोट कर लो यहाँ तक, ठीक है। थैंक यू।